BSc MSc करके बैठे हैं डिज़ाइनिंग में, और वो यहाँ से सीख रहे हैं। और ये मेरे लिए अच्छी बात है कि वो सीख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ हुआ कि यार कुछ तो स्कैम चल रहा है, वो कुछ तो मिस कर गए जो उन्होंने नहीं सीखा। आई एम कम्प्लीटली एश्योर यू कि कोई भी टीचर किसी भी इंस्टीट्यूशन में ऐसा कोई टीचर आपको नहीं मिलेगा जो खुद से बना के डिज़ाइन दिखाए और हर बार नए डिज़ाइन बना के दिखाए। ऐसा कहीं पे नहीं होता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहाँ से करें, इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ, बट आज की वीडियो सबसे हटके है। इस वीडियो में एक्चुअल में आपको पता लगेगा कि ग्राफिक डिज़ाइनर बनना कितना सिंपल है। अगर आपने मेरा चैनल ठीक से फॉलो किया तो आपको डेफिनेटली पता चल गया होगा कि मैंने कितनी सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सी रिसर्च करी है बच्चों के लिए कि आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। अगर वीडियो ठीक से फॉलो करी हो तो आपको ये भी पता लग गया होगा कि अब मैंने खुद का एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है। रीज़न सिंपल सा था, बहुत से स्कैम में बच्चे फंस रहे थे। मेरे पास इतने सारे बच्चे आ रहे थे इंटरव्यूज़ के लिए, क्योंकि मैं वर्क कर रहा था तो मुझे चाहिए होते डिज़ाइनर्स। तो पता लग गया कि कितना ज़्यादा स्कैम चल रहा है। इस स्कैम से बचाने के लिए मैंने खुद का एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है। सिंपल सा जवाब इस बात का है कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को लेकर सोच रहे हो कि क्या करना है, कहाँ से करना है, तो यार्ड्स योगी आर्ट डिज़ाइन स्कूल इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। नाउ सवाल उठता है कि यार्ड्स से क्यों किया जाए, और बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे कि क्या क्या आना चाहिए, कौन सा कंप्यूटर होना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ एक एक करके। सबसे पहली चीज़ बच्चे पूछते हैं कि सर 10th या 12th के बेसिस पे क्या हमें एडमिशन मिल सकता है। देखिए 10th के बेसिस पे मैं एडमिशन नहीं देता हूँ, और मैं प्रेफर भी नहीं करता हूँ कि 10th के बेसिस पे आप कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का या कोई और कोर्स करें। 12th के बेसिस पे मैं प्रेफर करता हूँ 12th के बाद आप ग्रेजुएशन साथ साथ कर सकते हैं, और मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। तो 10th एंड 12th का जवाब सिंपल सा है। इसके अलावा बच्चों के सवाल होते हैं कि स्केचिंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। स्केचिंग ज़रूरी नहीं है। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने अपने इंस्टीट्यूशन में स्केचिंग की क्लासेस को नहीं रखा है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेंगे, आपको अलग से स्केचिंग की क्लास दी जाती हैं, उसके लिए अलग से फ़ीस जोड़ दी जाती हैं। मैंने वो चीज़ नहीं रखी है। इसका रीज़न फ़ीस कम करना नहीं था, इसका रीज़न ये था कि स्केचिंग मैटर ही नहीं करती ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। अगर आप एक अच्छे स्केचर हो तो यस, एक प्लस पॉइंट ज़रूर है, बट इट डज़ंट मीन कि आपको स्केचिंग नहीं आती तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं सीख पाओगे। बहुत सारे बच्चे अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं जो अच्छे स्केचर नहीं थे। कंप्यूटर का बच्चे पूछते हैं कि सर कंप्यूटर कौन सा होना चाहिए, तो देखो इसका जवाब मैं ठीक से नहीं दे पाऊंगा। इतना कह सकता हूँ कि एक एडवांस ग्राफिक कार्ड इसके अंदर होने चाहिए, ऐसा कंप्यूटर आपको लेना है, या एक लैपटॉप आपको लेना है, एंड दैट विल बी इनफ। अगर आपके पास कंप्यूटर या ग्राफिक कार्ड या कोई लैपटॉप कुछ भी नहीं है तो भी हम आपको लैब प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप फुल टाइम आकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि यूट्यूब से सीख सकते हैं क्या। देखो यूट्यूब से सीख सकते हो, बट मैं प्रेफर नहीं करता, ना मैंने पहले किया ना मैं अब करा। यूट्यूब से आप अपनी डिज़ाइनिंग स्किल को इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हो, बट सीखने की प्रोसेस यूट्यूब से मैं प्रेफर नहीं करता। बहुत सारे वीडियोस बनाई है लोगों ने कि यूट्यूब से सीखा, 12 लाख कमा लिए, इतना कमा लिए। ठीक है, कमा लिए होंगे, मैं प्रेफर नहीं करता। उसका रीज़न है। रीज़न क्या है? पहली चीज़, यूट्यूब से आपको प्रोसेस नहीं पता कि पहले क्या सीखना चाहिए, बाद में क्या सीखना चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर ज़रूरी है, मार्केट में क्या चल रहा है, वो सब यूट्यूब पे नहीं होता। दूसरी चीज़, फंडामेंटल्स, एडवांस डिज़ाइनिंग, ये सब यूट्यूब पे नहीं है। ये सब क्या होती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कुछ बेसिस होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो बनाते समय आप अप्लाई करते हो। आप सोचो सर मैं तो बहुत अच्छा बना लेता हूँ, मुझे फंडामेंटल्स की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा बना लेते हो, बट अगर आप कहीं पे जॉब लेने जाते हो या आप किसी क्लाइंट से डील भी करते हो तो ये फंडामेंटल्स या एडवांस डिज़ाइनिंग, ये डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आपके बहुत काम आते हैं। कोई आपको ये देख के जॉब नहीं देता कि इसने कितना अच्छा काम बनाया। आपको जॉब दी जाती है कि आप बना सकते हो या नहीं। क्लाइंट भी आपको तभी पैसे देगा एज ए फ्रीलांसर कि आप बना सकते हो या नहीं, और ये बात आप प्रूव करते हो अपने फंडामेंटल्स नॉलेज के बेसिस पे। तो आपकी ये नॉलेज इंप्रूव होती है किसी न किसी डिज़ाइन इंस्टीट्यूशन को या कॉलेज को ज्वाइन करने के बाद, ना कि यूट्यूब पे। कि यार्ड्स को ही ज्वाइन क्यों किया जाए, ऐसा क्या खास है यार्ड्स में, जो को पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको देखने चाहिए किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते टाइम। उन सभी पॉइंट्स का सोल्यूशन मैं यार्ड्स में लेकर के आया हूँ। एक एक करके बात करते हैं। पहली बात फ़ीस की। तो यार्ड्स की फ़ीस बहुत ही अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल किसी बच्चों के लिए वो अफोर्डेबल, जो मेरे लिए अफोर्डेबल है, बहुत से बच्चों के लिए वो भी बहुत महंगी है। बट हमारी कोशिश है कि सभी रेंज के स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल रहे। फ़ीस आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। और एक और रीज़न है फ़ीस ना बताने का, बच्चे फ़ीस समझ के, फ़ीस सुनने के बाद
अपने हिसाब से दिमाग में लगा लेते हैं कि अच्छा ये फ़ीस है, ये सॉफ्टवेयर्स हैं, वो पूरा सुन ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते कि क्या-क्या सिखाया जा रहा है। किसी के लिए वो जो फ़ीस है, कम फ़ीस भी किसी के लिए बहुत ज़्यादा है, अच्छा इतनी है ठीक है छोड़ो नहीं करनी। किसी को लगे इतनी कम है, अच्छा छोड़ो बहुत बेकार है, बहुत कम फ़ीस है, बहुत बेकार सिखाते होंगे। पूरी नॉलेज देना ज़रूरी है कि फ़ीस में क्या-क्या इंक्लूड है। इसके अलावा एक टॉपिक था कि टीचर कौन है, ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पे टीचर मैं खुद हूँ, मैं खुद ही सिखाता हूँ। मैं अपने डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री का जो पूरा एक्सपीरियंस है, बच्चों को वो सारी चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ। टूल्स के साथ साथ एडवांस डिज़ाइनिंग पे मेरा पूरा फोकस रहता है, फंडामेंटल्स पे, डिज़ाइनिंग प्रोसेस पे, डिज़ाइनिंग साइकोलॉजी पे कि सोचना कैसे, बनाना कैसे है, प्रोसेस कैसे रखनी है, प्रिंसिपल्स एंड ऑल। यही एक चीज़ होती है जिसकी वजह से डिज़ाइन आप इतने अच्छे बना पाते हो, जिसकी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि यार हम फंडामेंटल्स पे इतना फोकस करते हैं, टूल्स नहीं सिखा पाते। तो यार टूल्स का एक एग्जांपल देके बताता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम एक टीचर हमारे इंस्टीट्यूशन में आए थे, ऑनलाइन उन्होंने क्लास ली। वो इंडिया के बेस्ट डिज़ाइन इंस्टीट्यूशन के टीचर थे। तो उन्होंने कहा एज अ गेस्ट टीचर वो क्लास लेना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप ले सकते हैं। एडजस्टमेंट डेट्स की क्लास थी और यकीन मानिए मुझे क्लास बीच में रोकनी पड़ गई। उनको मालूम ही नहीं था कि वो क्या सिखाए जा रहे हैं, एडजस्टमेंट लेयर्स में वो क्या बताए जा रहे हैं। मैंने बोला बच्चों को नहीं मालूम बिल्कुल भी, आप प्लीज़ जीरो से बताइए। वो कुछ भी बनाए जा रहे थे, कुछ भी रैंडमली बना रहे थे। फाइनली मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मुझे पूछना पड़ा कि सर आप ये क्या बना रहे हो, इसका क्या मतलब है, ये वाला पॉइंट क्या है। उनको वो भी नहीं मालूम था, लिटरली इनको नहीं मालूम था। मैं बस सोच के रह गया कि यार डिज़ाइन इंस्टीट्यूशन में अगर ऐसे टीचर हैं तो बच्चे क्या ही सीखेंगे। मैं कैन श्योर यू दैट कि अगर मैं फ़ोटोशॉप सिखा रहा हूँ तो पूरी एक जीरो से चीज़ें सिखाता हूँ और बहुत सारे तरीके मैंने खुद के बनाए हुए हैं, खुद एग्जांपल्स बनाए हैं बच्चों को सिखाने के लिए। तो टूल्स एंड फंडामेंटल्स दोनों चीज़ों पे पूरा फोकस रहता है मेरा खास तौर पे। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि टीचर का बैकग्राउंड आपने चेक करना है। तो मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने अपने डिज़ाइनिंग करियर में एक प्रिंटिंग प्रेस में काम किया हुआ है, मैंने ई-कॉमर्स कंपनीज़ में काम किया हुआ, मैंने डिज़ाइनिंग एजेंसीज़ में काम किया है जहाँ मैंने कुछ अवार्ड भी जीते। मैंने एज अ क्रिएटिव हेड एक कंपनी में 4 साल तक काम किया। मैंने काफ़ी ब्रांड स्ट्रैटेजीज़ पे काम किया, मार्केटिंग टीम के साथ काम किया। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके मैंने इंडस्ट्री में एंटर किया है और तब जा कर के मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद का इंस्टीट्यूट स्टार्ट करूँगा। तो ये था मेरा बैकग्राउंड और जो सिखाने का तरीका तो मैंने बता दिया यहाँ पे। एक और रीज़न यार्ड्स ज्वाइन करने का वो ये है कि हम पोर्टफोलियो पे बहुत ज़्यादा वर्क करवाते हैं बच्चों के। यहाँ पे एक पूरा पोर्टफोलियो वीक चलता है और पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से एक्चुअल में बच्चों को जॉब नहीं मिल पाती, या मिलती भी है तो सिर्फ पोर्टफोलियो की वजह से ही मिलती है। मैंने भी 2 वीडियो बनाई है पोर्टफोलियो पे मेरा पूरा फोकस रहता है। और यही कमी है कि बाकी इंस्टीट्यूशन में पोर्टफोलियो करवाते ही नहीं है। बच्चे बेचारे मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देते हैं सर मेरा पोर्टफोलियो चेक कर लो, क्योंकि उनके इंस्टीट्यूशन ने वो करवाया ही नहीं है, उनको बताया ही नहीं कि पोर्टफोलियो में होना क्या चाहिए। यहाँ पे पूरा फोकस पोर्टफोलियो पे हमारा रहता है अच्छे तरीके से। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा एक मॉक इंटरव्यू की प्रोसेसिंग होती है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जितने इंटरव्यूज़ दिए, इंटरव्यू दे के जो सीखा, जो मैंने इंटरव्यूज़ लिए बच्चों से, क्या सवाल करता था, क्या गलती होती है एप्लीकेशन भेजते हैं तो कैसे मेल लिखना चाहिए, कौन कौन सी कंपनी को अप्रोच करना चाहिए, ओवरऑल सारी चीज़ें हम यहाँ बच्चों को सिखाते हैं। हम बच्चों के मॉक इंटरव्यूज़ करते हैं। बच्चों ने आके बताया कि सर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया जो आपने पूछा था। तो ये इंटरव्यू प्रोसेस हमारे यहाँ पे पूरा फोकस दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों की जॉब लगती है। कुछ स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि ऑनलाइन कैसे सीखें, हम बहुत दूर हैं, हम बाहर हैं, दिल्ली में नहीं हैं, दिल्ली तो बहुत दूर है, हम कैसे सीखेंगे। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, यार देखो हमारी क्लासेस कुछ इस तरीके से चलती हैं कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेम बैचेस चलते हैं। एंड अगर आपने मेरी कुछ वीडियोस देखी होंगी तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यहाँ पे पूरा टाइम दिया जाता है, ऑनलाइन वालों को भी ऑफलाइन वालों को भी सेम। ऑनलाइन वालों के जो सवाल है उनको भी सुना जाता है, उनकी स्क्रीन शेयर करवाई जाती है, उनसे बना के देखा जाता है कि बना के दिखाइए क्या बना रहे हैं आप लोग। और ऑफलाइन वालों के साथ भी सेम चीज़ उनसे करवाया जाता है, यहाँ पे उनसे बना के देखा जाता है, उनके सवालों को सुना जाता है। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है बाकी जगह। और फीस में भी कोई फ़र्क नहीं है कि ऑनलाइन की कम फीस है या ज़्यादा फीस है, सेम फीस है, सेम ट्रीटमेंट है सबके लिए। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज़ और है विच इज़ दैट की रिकॉर्डिंग क्लासेस। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला सर आप अपनी किताबें छपवाओ, अपना जो कोर्स मॉड्यूल है ना वो छपवा के वो बंटवाओ। तो मेरा जवाब ये था, यार देखो जो बड़े इंस्टीट्यूशन गलती कर रहे हैं मैं वो गलती नहीं करूँगा। पर्टिकुलरली एक कोर्स मॉड्यूल छपवा दिया, किताबें छपवा दी, फिर उस किताबों के पैसे बच्चों से ही ले रहे हैं, वो मैं यहाँ पे नहीं करने वाला। एक कोर्स को छाप देने का मतलब है कि आपको बस यही पढ़ाना है, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ऐसा हो ही नहीं सकता। ग्राफिक डिज़ाइनिंग टाइम टू टाइम अपडेट होती है, जैसे अभी हाल ही में एआई के टूल्स अपडेट हुए हैं। तो इसका मतलब मैं क्या दोबारा किताब छपवाऊँगा, दोबारा बच्चों से पैसे लूँगा? इसका सोल्यूशन हमने निकाला है, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं।
रिकॉर्डिंग क्लासेस ऐसा नहीं कि मैंने अलग से कुछ रिकॉर्ड किया, नहीं, जो क्लास में बच्चे के साथ पढ़ाते समय जो बात हो रही थी, जो कन्वर्सेशन हो रही थी, या जो क्लास में मैंने सिखाया, पूरी क्लास को रिकॉर्ड करके हम बच्चों को ड्राइव में देते हैं ताकि बच्चे बाद में वो देख सकें, कभी भी देख सकें कि हमने क्या पढ़ा था, सर ने क्या सवाल किया था किसी स्टूडेंट ने। तो पूरी प्रोसेस उनके पास एक रिकॉर्डिंग मॉड्यूल में रहती है। क्लास का जो मॉड्यूल रहता है थोड़ा बता देता हूँ उसके बारे में। 2 घंटे की क्लासेस रहती हैं। एक्चुअल में पूरे 2 घंटे क्लास चलती है, 2 घंटे से ज़्यादा भी खिंच जाती है कई बार। बच्चों के जो सवाल होते हैं वो उसमें थोड़ा टाइम निकल जाता है, नहीं कि 10 से 15 मिनट बच्चों के सवाल हम लेते हैं। पुरानी क्लासेस में क्या कराया था, उनके टास्क चेक किए जाते हैं। कभी कभी मैं टास्क को ठीक करके दिखाता हूँ खुद से कि आप इसको ऐसे बना सकते थे। एंड आई एम डैम श्योर कि ये चीज़ कहीं नहीं होती है। कोई टीचर, आई एम कम्प्लीटली एश्योर यू कि कोई भी टीचर किसी भी इंस्टीट्यूशन में ऐसा कोई टीचर आपको नहीं मिलेगा जो खुद से बना के डिज़ाइन दिखाए और हर बार नए डिज़ाइन बना के दिखाए। ऐसा कहीं पे नहीं होता है। और अगर कोई बना के दिखा भी रहा है तो पर्टिकुलरली इस टूल को चला के दिखाते हैं कि हाँ, इस टूल से आप ये बना सकते हैं। मैं क्यों जानता हूँ इन चीज़ों को? क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में बहुत तगड़ी रिसर्च करी है। मैंने खुद बड़े इंस्टीट्यूशन से सीखा है। मैं खुद भी इंस्टीट्यूशन में जा के रिसर्च करी है कि क्या क्या गलती कर रहे हैं वो लोग और क्या स्कैम चला रहे हैं। तो टीचर खुद बना के भी नहीं दिखाते, वो बस टूल को चला के दिखाते हैं। अच्छा, ये टूल है, इस टूल से आप ये चिड़िया बना दोगे। वो डिज़ाइन बना के नहीं दिखा रहे होते हैं। जो मेरी कोशिश रहती है, मैं डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ हर क्लास में, फ्रेश क्लास में नया डिज़ाइन। कभी कभी स्टूडेंट्स के जो डिज़ाइन आए हैं उनको डिज़ाइन को ठीक करके, उस डिज़ाइन को ही ठीक करके बना के दिखाता हूँ। और कुछ वीडियो शायद मैंने डाली है इस टॉपिक पे, आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे जो 2 घंटे क्लास का मैंने टाइमिंग दिया, ये 2 घंटे क्लास हफ्ते में 3 दिन होती है। 3 दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, 3 दिन आप क्लास ले सकते हो। यहाँ पे एक लैब अवेलेबल है आपके पास। मैंने बताया पहले कि अगर कोई कंप्यूटर नहीं है तो आप लैब में प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ के साथ मैं फुल टाइम अवेलेबल हूँ स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट लैब में प्रैक्टिस करते हैं, वो कभी भी आके मुझसे पूछ सकते हैं, अपना काम दिखा सकते हैं, अपनी गलतियाँ ठीक करा सकते हैं। मैं खुद भी लैब में राउंड मारता रहता हूँ। फाइनल चीज़ प्लेसमेंट। देखो, यहाँ पे आपको 100% प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है। यानी कि आपको पोर्टफोलियो से लेके, मॉक इंटरव्यू से लेके पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल आपको दिया जाता है। इसके बाद आपको हमारी तरफ से भी बच्चों को इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। बच्चों को तैयार किया जाता है कि उनको खुद से इंटरव्यू कैसे रेडी करना है, खुद से एप्लीकेशन कैसे भेजना है। इसीलिए हमारा जो प्लेसमेंट रेशियो है वो 80% तक क्रॉस कर चुका है। यानी कि 10 में से हर 8 बच्चों की जॉब लग रही है। सो आई कैन अश्योर यू अबाउट योर प्लेसमेंट्स। आई थिंक मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो किसी भी चीज़ को लेकर के, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ग्राफिक डिज़ाइनर बनना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आपको लगता है। एक दिक्कत आती है, वो दिक्कत क्या है कि बच्चे बस सोचते रहते हैं कि हम करेंगे 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 करेंगे, करते नहीं हैं। सो प्लीज़ अपने जो आपने सोचा है, जो डिसीज़न लिया है, उसको अंजाम तक पहुँचाइए। जस्ट आपको क्या करना है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक क्वेरी फॉर्म मैं कैप्शन में डाल दूंगा। आप उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। आपको खुद से कॉल आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इतनी प्रोसेस लंबी नहीं करनी, आप इंस्टाग्राम पे मुझे अपना फ़ोन नंबर शेयर कर सकते हैं एंड आसानी से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब सवाल उठता है कि यार्ड्स है कहाँ पे? तो यार्ड्स है साउथ दिल्ली के अंदर हरिनगर आश्रम। देखिए, दिल्ली के अंदर 2 या 3 आश्रम है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। हरिनगर आश्रम साउथ दिल्ली के अंदर आपको आना है। लाजपत नगर के जो अगला स्टैंड है हरिनगर आश्रम, आपको वहाँ पे आना है। बिल्कुल मेट्रो के बिल्कुल पास में ही हमारा इंस्टीट्यूशन है। जो लोग को लगता है कि पास में है, दिल्ली में रहते हैं, वो आ सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में बहुत दूर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। लिटरली गाज़ियाबाद और पता नहीं हरियाणा तक से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, रेगुलर अप एंड डाउन करते हैं। जिनको लगता है कि ऑनलाइन सीखना है, वो ऑनलाइन सीख सकते हैं। बहुत, आपको क्या बताऊँ मैं, आउट ऑफ इंडिया भी और इंडिया में तो हर जगह से स्टूडेंट्स सीख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से ऑलरेडी पास आउट हैं, BSc MSc करके बैठे हैं डिज़ाइनिंग में, और वो यहाँ से सीख रहे हैं। और ये मेरे लिए अच्छी बात है कि वो सीख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ हुआ कि यार कुछ तो स्कैम चल रहा है, वो कुछ तो मिस कर गए जो उन्होंने नहीं सीखा। आप भी सीख सकते हैं। कोई सवाल अगर मन में रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हो सकता है मैंने कोई सवाल मिस कर दिया हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज्वाइन करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं एक लिंक कैप्शन में डाल दूंगा। आपको उस लिंक को फॉलो करना है, उसको लिंक फॉर्म को फिल करना है। आप अपना फ़ोन नंबर भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरी टीम खुद आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।